नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुल्क व बैरून मुल्कों में आज मनाया जा रहा है आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यौम पैदाइश। पेश किया जा रहा है जबरदस्त खराज अकीदत। नागपुर में जेएनयू तलबा तंजीम के सदर कन्हैया कुमार के खिताब के दौरान हंगामा। कन्हैया पर फेंका गया जूता, स्टेज पर भारत माता की जय के लगे नारे। रोहित वेमुला की वालिदा राधिका और भाई नागा चैतन्या ने मुंबई में कबूल किया बौद्ध मजहब। हुकूमतों पर दलितों को हाशिए पर रखने का लगाया इल्जाम। और महाराष्ट्र की खबरें तफसील से। महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 125वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर के पैदाइशी मकाम मध्य प्रदेश के महू पहुंचकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वहीं नागपुर में दीक्षा भूमि पर अम्बेडकर के पैरोकार मुख्तलिफ तकारीब में हिस्सा ले रहे हैं। बिहार अम्बेडकर की जिंदगी पर पेश है यह खुसूसी रिपोर्ट। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला एक निडर लीडर, हिंदुस्तानी आइन का मेमार, दलितों और पिछड़े तबकों के लोगों के लिए मसीहा, यानी हिंदुस्तानी तारीख का एक सुनहरा बाब। जी हाँ, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की यही वो खूबियां हैं जो आज तमाम सियासी पार्टियों को उन्हें अपना आइकन और मिसाली रहनुमा के तौर पर मानने के लिए मजबूर कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अंबेडकर की खूबियों और सलाहियतों को मुल्क के लिए अहम बता रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा बीएसपी सरबराह मायावती, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी बाबा साहब अंबेडकर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में अंबेडकर की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ तक़रीबात का खास इत्माम किया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुई। अंबेडकर की वालिदा के इंतकाल के बाद उनकी फैमिली महाराष्ट्र के सतारा शहर मुंतकिल हो गई। 4 साल बाद अंबेडकर मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने 1908 में मैट्रिकुलेशन किया। बाबा साहब आम्बेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबा साहब आम्बेडकर अपने मान सम्मान मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित होकर के भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए थे। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ताल्लुक हिंदू माहिर कास्ट से था, जिसे आमतौर पर अछूत तस्वुर किया जाता था। अपनी कास्ट को लेकर अंबेडकर को बहुत सारी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तालीम के दौरान अक्सर उन्हें क्लासरूम के बाहर बिठा दिया जाता, समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाता। बावजूद इन तमाम मुश्किलों के अंबेडकर ने अपनी तालीम जारी रखी। बड़ौदा के उस वक्त के हुक्मरान सयाजी राव सोम की जानिब से अंबेडकर को माहाना 25 रुपए की स्कॉलरशिप मिलने लगी और इसके बाद अंबेडकर ने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में मुंबई यूनिवर्सिटी से 1912 में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। बाद-ए-आज़म वो आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। कुछ वक्त अमेरिका में प्रोफेसर के ओहदे पर काम करने के बाद अंबेडकर अपनी मजीद तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया भी गए।
8 जून 1927 को अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से सरफराज किया। हिंदुस्तान वापसी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाजी भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। उन्होंने मूक नायक नामी एक अखबार जारी किया। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बुनियाद डाली, जिसने 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबात में 15 सीटों पर कामयाबी भी दर्ज करवाई। बाद में इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में तब्दील कर दिया गया। 1950 में श्रीलंका के दौरे के बाद अंबेडकर ने बौद्ध मजहब अपनाने का फैसला कर लिया और 14 अप्रैल 1956 को एक बड़ी रैली के एहतमाम के साथ उनके तकरीबन 5 लाख पैरोकारों ने बौद्ध मजहब अपना लिया। 1954-55 के दौरान अंबेडकर मुख्तलिफ बीमारियों से जूझते रहे और आखिरकार 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुल्क के आला तरीन एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के सदर कन्हैया कुमार पर नागपुर में जूता फेंका गया। वो एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे कि कुछ लोग स्टेज पर चढ़ गए और भारत माता की जय का नारा लगाने लगे। इसी बीच किसी शख्स ने कन्हैया पर जूता फेंका। इससे पहले सुबह कन्हैया की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि कन्हैया ने अपनी तकरीर में आरएसएस पर निशाना साधा था। तभी कुछ लोग स्टेज पर चढ़ गए और कन्हैया मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं दलित तंजीमों की जानिब से भी नारेबाजी की गई। और एक बात, दीक्षा भूमि में मेरी चप्पल खो गई है तो मुझे अंदाजा है कि बाहर गर्मी बहुत है विजय। तो अगर आगे कोई जूता फेंके तो साथ में एक जोड़ी चप्पल एक्स्ट्रा लेकर के आइएगा, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले दलित स्कॉलर रोहित विमोला की वालिदा राधिका और उनके भाई नागा चैतन्या विमोला ने बौद्ध मजहब इख्तियार कर लिया। मुंबई में मुनक्किद एक प्रोग्राम में रोहित के अहले खाना ने बौद्ध मजहब कबूल किया। इस मौके पर भारत बहुजन महासंघ के सदर और BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर भी मौजूद थे। रोहित की मां ने हुकूमतों और सियासी जमातों पर दलितों को हाशिए पर रखने की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। నా కొడుకు రోహిత్ వాడు బ్రతికున్నప్పుడు అందరం ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిసి బౌద్ధ మతం తీసుకుందామమ్మా అని చెప్పాడు. చెబితే అప్పుడు సరేనన్నాను, కానీ తొందరగా చనిపోయాడు బాబు. అన్న కొద్ది రోజుల్లో 2-3 నెలల్లో చనిపోయాడు. అందుకని ఇప్పుడు వాడి కోరిక ప్రకారం రాజా నేను బౌద్ధ మతం స్వీకరించడానికి వచ్చాము ఇక్కడికి। जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 का इफ्तिताह किया। तकरीब में महाराष्ट्र के वज़ीर आला फडणवीस, गवर्नर विद्यासागर राव, दीगर लीडर मौजूद थे। इस मौके पर मोदी ने गैर मुल्की सरमायाकारों को हिंदुस्तान आने की दावत दी। साथ ही मोदी ने कहा कि 2025 तक मुंबई की बंदरगाह की सलाहियत 1400 मिलियन टन से बढ़कर 25 मिलियन टन तक कर दी जाएगी। मोदी मैरीटाइम इंडिया के लिए अम्बेडकर की यौम पैदाइश को अहम दिन करार दिया। That oceans cover more than 70% of the Earth's surface. We also know that oceans contain 97% of the Earth's water. Therefore, maritime transport can be the most extensive mode of transport. It is also the most eco-friendly mode of transport. However, there is one more aspect to this fact, which is that ocean contains 99% of the living space on the planet. This means that our lifestyle,
transport systems, and trading behavior should not spoil the ecology of the oceans. कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची भौमाता ब्रिगेड के लीडर तृप्ति देसाई पर हमला किया गया। तृप्ति देसाई ने साड़ी पहनकर मंदिर के अंदरूनी हिस्से में जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मामले ने एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर ली। तृप्ति देसाई और भौमाता ब्रिगेड के अरकान और मंदिर इंतजामिया के दरमियान नोकझोंक भी हुई। इस दौरान तृप्ति देसाई को पीटा गया। बाद में तृप्ति देसाई को अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिलहाल इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तृप्ति ने इल्जाम लगाया कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई। कल जो हमें मारपीट हुई है, हमारी जो हत्या करने का षड्यंत्र हिंदुत्ववादी संगठना बजरंग दल और जो उनको सपोर्ट करने वाली संगठना है, उनके खिलाफ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देख के हमारे हत्या का षड्यंत्र करने के आरोप के नीचे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जिन पुजारियों ने हमें गर्भगृह में मारपीट की, धक्का बुक्की की, गालियां दी, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और जिन ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वहां पे जो है वो शांत। वक्त एक ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे कर्नाटक की खबरें। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब रुख करेंगे कर्नाटक की सुर्खियों का। बेंगलुरु के विधानसभा में अंबेडकर जयंती का इनकाद। वजीर आला सिद्धरमैया ने केक काटकर अंबेडकर जयंती मनाई। पीयूसी के जवाबी पर्चों की जांच का मामला। कल से जांच का काम शुरू कर दिया जाएगा। वजीर तालीमात आम्मा का बयान। बेंगलुरु में HKBK कॉलेज का ग्रेजुएशन डे डिग्री मुकम्मल करने के बाद तलबा तालीम जारी रखें, मुकर्रिरीन का इजहार ख्याल। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। बेंगलुरु के विधानसभा में आज अंबेडकर जयंती मुनक्किद की गई। वज़ीर आला सिद्धरमैया ने अंबेडकर के मुजस्समे को गुलहाए अक़ीदत पेश किए। प्रोग्राम में रियासती वज़रा H अंजनिया महादेवप्पा के अलावा कानून साज काउंसिल के चेयरमैन शंकर मूर्ति वगैरह शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धरमैया ने कहा कि पार्टी के किसी भी लीडर को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अप्रैल के अवाखिर में काबीना में रद्दबदल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि असेंबली अराकीन की काबीना में शामिल होने की ख्वाहिश हुकूमत जरूर पूरी करेगी। कर्नाटक के दीगर अजला की तरह रायचूर जिले में निहायत ही जोश खरोश के साथ दस्तूर साज व भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की सालगिरह मनाई गई। रायचूर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों और अवामी नुमाइंदों ने डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी की और खराज अक़ीदत पेश किया। बाद में शहर के महिला समाज ग्राउंड में जिला इंतजामिया की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया गया। BS येडियुरप्पा ने आज बीजेपी के रियासती सदर की हैसियत से चार्ज लिया। इससे कबल BS येडियुरप्पा बेंगलुरु के विधानसभा पहुंचे और अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया और इसके बाद मलेश्वरम में वाक़े बीजेपी ऑफिस पहुंचकर प्रहलाद जोशी से चार्ज लिया। इस मौके पर मरकजी वजीर अनंत कुमार, कानून साज काउंसिल के अपोजिशन लीडर KS ईश्वरप्पा, साबिक नायब वजीर आला R अशोक, असेंबली के अपोजिशन लीडर जगदीश शेट्टर वगैरह शामिल रहे। पार्टी कारकुनों ने आतिशबाजी के जरिए BS येडियुरप्पा का इस्तकबाल किया। इस दौरान बीजेपी ऑफिस के अतराफ पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था। पीयूसी साल दुवम के जवाबी पर्चों की जांच के लिए रियासती हुकूमत ने मुतबादिल इंतजाम कर लिया है। वजीर तालीमात आम्मा किमने रत्नाकर ने ये बात बताई। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए किमने रत्नाकर ने बताया कि कल से जवाबी पर्चों की जांच का काम शुरू हो जाएगा।
मई के पहले हफ्ते में ही नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि लेक्चरर्स पर्चों की जांच के लिए हाजिर हों या न हों, किसी भी कीमत पर कल से जवाबी पर्चों की जांच का काम शुरू हो जाएगा। कर्नाटक उर्दू एकेडमी में मुनक्कदा प्रोग्राम इनसे मिलिए में आंध्र प्रदेश के मारूफ तारीखदां सैयद नसीर अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने तारीख के मौजू पर रिसर्च का जायजा पेश किया। सैयद नसीर अहमद ने कहा कि वो गुज़श्ता 10 बरसों से मुल्क की आज़ादी में मुस्लिम मुजाहिदीन की खिदमत पर रिसर्च कर रहे हैं। अंग्रेजी और तेलुगु ज़बान में 10 किताबें शाया कर चुके हैं। अपनी किताबों का दीगर ज़बानों में भी तर्जुमा करवा रहे हैं। खुशी की बात है, हमारे चेयरमैन साहब अभी डिक्लेयर किए थे ये जो एल्बम में द इमोर्टल्स बोल के अंग्रेज़ी में, चरितार्धुలు बोल के तेलुगु में जो किताब लाई हूँ वो एल्बम को इधर कन्नड़ा और उर्दू 2 लैंग्वेजेस में वो लाने की कोशिश करेंगे बोल के सब ऐलान करे थे। और ये खुशी की बात है, एक बोनस भी दिए थे मुझे। वो बोनस क्या है, बिस्मिल्लाह और अशराक के बीच में जो दोस्ती थी, दोनों भाइयों जैसे दोस्ती थी, वो दोस्ती की किताब एक पब्लिश किया था मैं तेलुगु में। वो तेलुगु किताब को भी वो कन्नड़ा में ट्रांसलेट करवा के ये किताब भी पूरे कर्नाटक में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश हमें करेंगे बोल के एक एडिशनल बोनस भी मुझे वो डिक्लेयर किए थे इधर। इसीलिए मैं बहुत बहुत से शुक्रगुजार हूँ। कर्नाटक के कई इलाकों में खुशकसाली से आवाम परेशान है। बेलगाम जिले के हिरेबागेवाड़ी देहात में लोगों को महीने में 1 मरतबा पानी फराहम हो रहा है। देहात में वाक़ तालाब और कुएं खुश्क हो गए हैं। देहात की आबादी 15,000 से ज़्यादा है। पानी की किल्लत के मुतालिक मकामी रुकन असम्बली संजय पाटिल को आगाह कराया गया। इसके बाद अब टैंकर के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीने के पानी की किल्लत का मसला हल करने के लिए कई मनसूबे तैयार किए गए हैं, लेकिन इसको अब तक नाफिज नहीं किया गया। ನೀರಿನ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತ್ರಿ। ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಹುಳ ಆಗತಾವ್ರಿ ನೀರಿಗೆ, ಅದ ಚಾನಿಸ್ ಕುಡಿದ್ರಿ ನಾವು। ನಮ್ಗೆ ನೀರಿಂದ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ। ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ। 18 ಕರೋಡ್ ರೊಕ್ಕ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದಾವ್ರಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಅವ್ರ। ನೀರಿಂದು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ರಿ, ಬಡವ್ರು ಬಾಗಿಲ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में वेल्डिंग शॉप में सिलेंडर के ब्लास्ट होने से भारी माली नुकसान हुआ है। मुस्लिम अक्सरियत इलाके शिवाजी नगर के नाला रोड पर वाक़ वेल्डिंग की दुकान में सुबह सवेरे 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए। इस धमाके से न सिर्फ वेल्डिंग शॉप जलकर खाकस्तर हो गई, बल्कि एक मेडिकल की दुकान भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। इस हादसे से चंद दीगर इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे के फौरी बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों से आग पर काबू पा लिया गया। मकामी पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की तहकीकात कर रही है। पौने 4 बजे फर्स्ट सिलेंडर लीक हुआ, तो वो बुझाने के वास्ते आदमी 3-4 जने आए, तो सेकेंड सिलेंडर जो ब्लास्ट हुआ, पूरा एरिया का करंट गया। वो सामने जो कार खड़ी थी वो कार पूरी जल गई, एक्टिवा भी जल गई, मेडिकल पूरी एकदम कम्प्लीटली बर्न हो गया। एक 30 लाख 35 लाख रुपए का माल उधर नुकसान हो गया पूरा कंप्लीट। तो अभी बुझाया बता नुकसान हो गया। एक्चुअली वो साइन बोर्डा का दुकान था, सो उसके अंदर सिलेंडर थे। सो 3:30 बजे रात में आवाज़ आया ब्लास्टिंग का, नीचे उतर के देखा तो एकदम आग लग गया था सर। अभी देखा तो सामने मेडिकल में पूरा आइटम जल गया है, और बाजू साइन बोर्ड का दुकान है ना, उधर से ही शुरू हुआ है। अभी सामने कार एक वेस्ट हुई है और एक एक्टिवा चले गई है, और मेरे घर का भी गिलास पूरा फूट गया है 2nd 4th फ्लोर पे, और दीवार भी जो दहलीज है वो दहलीज भी फूट गई है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जी हाँ, डिग्री मुकम्मल करने के बाद तलबा का तालीम का सिलसिला जारी रखें। इस्लाम ने माँ की गोद से मरते दम तक तालीम हासिल करने की तलकीन की है। इन ख्यालात का इजहार HKB के कॉलेज की ग्रेजुएशन डे के मौके पर मुकर्रीरीन ने किया। आप देखिए तफसीलात। हमें दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपको बता दें, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।
बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम की सरपरस्ती में चलने वाले HKBK कॉलेज का ग्रेजुएशन डे मुनक्किद हुआ। BCom, BBA और BCA के फाइनल ईयर तलबा से रियासत के मारूफ IAS अफसर PC जाफर ने खिताब किया। सर्व शिक्षा अभियान के डायरेक्टर PC जाफर ने कहा कि अक्सर मुस्लिम तलबा डिग्री के बाद तालीम का सिलसिला तर्क कर देते हैं, लेकिन मौजूदा दौर का तकाजा ये है कि आला तालीम के जरिए ही आला मुकाम हासिल किया जा सकता है। अपने पूरे मज़हब में जो कुरान का तो कुरान पाक का शुरू ही इक़रा से हुआ है, इसलिए सारे पढ़ाई तालीम कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए और अच्छे MBA हो या MCom हो या अच्छा कोर्स करके अच्छे कॉर्पोरेट जॉब पा सकते हैं। वैसे सरकार का भी बहुत काफ़ी स्कीम्स है जिसमें कि AS IAS जैसा स्कीम्स एग्ज़ाम लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन होने के बाद सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखने का मौका बहुत है। कि AS में भी गेजेटेड प्रोफेशनल्स का एग्ज़ाम होता है, IAS में UPSC का बहुत काफ़ी एग्ज़ाम्स होता है। ये सब के लिए सरकार की तरफ से भी बहुत फैसिलिटीज़ लोन वगैरह देते हैं, ये भी इस्तेमाल करके अच्छा बढ़ाने के लिए हम सबको मैसेज देते हैं। HKBK कॉलेज के सेक्रेटरी मंजूर अहमद खान ने कहा कि हर साल तलबा अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। जो हर साल जो हमारे BCom, BBM और BCA से निकलते हैं, और ये सच में एक खुशी की बात है कि उनको आज हमने 100% प्लेसमेंट करा के यहाँ से भेज रहे हैं। अब इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स है और मुझे उम्मीद है कि वो पूरे अच्छे मार्क्स से, अच्छे नाम से, इस बार भी आपको अगर आप देखेंगे हमारी मैगज़ीन में, हमारे आपके न्यूज़ के थ्रू भी और हमारे कई न्यूज़पेपर्स ने भी ये दिया है, 24 गोल्ड मेडलिस्ट हमारे हैं इस कॉलेज के। तकरीब में मुख्तलिफ इम्तहानों और मुकाबलों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात दिए गए। कॉलेज के लेक्चरार रामाबाई को बेस्ट स्टाफ अवार्ड से नवाजा गया। ETV न्यूज़, बेंगलुरु।